गौरव शर्मा मेरा धर्म पुत्र है और धर्म में बहुत अग्रसर है और अपने सनातन धर्म को फैलाने में सक्षम भी है और प्रयासरत भी रहता रात दिन। साथ गौरव जी हैं जो मैं पहली बार मिला हूं। मैं वृंदावन से हूं। राहुल कृष्ण महाराज जी मेरा नाम है। गौशाला मैं चलाता हूं। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की भूमि है जिसको सुक्रताल के नाम से भी जाना जाता है। गंगा स्नान का सबसे बड़ा प्रचलन हो जाता है। हर वर्ष गंगा स्नान जब होता है, गंगा स्नान के समय पे यहाँ पर चारों ओर भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है। थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानकारी चाहूँगा कि सुक्रताल के बारे में आप कितना परिचित हैं? वैसे तो ये सुक्रताल तीर्थ जो है स्वयं सिद्ध भूमि है पहले से ही, और उसमें भी ये दंडी आश्रम जहाँ ये इतना बड़ा यज्ञ संपादन होने जा रहा है, आज 5वां सत्र है और आज 5वें सत्र में यहाँ अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत जी के पाठ 108 ब्राह्मणों के द्वारा, वैसे संख्या 108 है, वैसे हो रही है 121। क्या चाह रही है? 121 हो रही है। 121 ही यजमान हैं, 121 ही ब्राह्मण हैं, करवाने वाले भी ब्राह्मण हैं, करने वाले भी। ये संयोग कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। यहाँ संयम नियम से सभी लोग रह रहे हैं, संयम नियम से। 11 तारीख को यहाँ समापन हो जाएगा और यहाँ से जो आशीर्वाद रूपी यज्ञ में इसमें से जो पूर्ण आहुति डाल रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के मूल पाठ, वो कहीं कहीं संपन्न होता है। तो इससे सुनने से, देखने से, परिक्रमा करने से, आशीर्वाद लेने से, ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत जी में, उस जीव को कभी गर्भ में नहीं आना पड़ता, आवागमन से मुक्ति हो जाती है। बस इतना ही कहूँगा। बाकी क्योंकि मेरे साथ में पंडित कमल नयन जी है और मैं चाहूँगा कि हमारे एक यूथ हैं आपके बीच में आए हुए, गौरव शर्मा जी रुड़की से हैं, उनके बारे में कितना परिचित है आप? गौरव शर्मा मेरा धर्म पुत्र है और धर्म में बहुत अग्रसर है और अपने सनातन धर्म को फैलाने में सक्षम भी है और प्रयासरत भी रहता रात दिन। संयम नियम से रहने वाला ब्राह्मण है। स्नानम संध्या जपश्चैव देवता नाम च पूजनम वैश्वदेव तथा तीर्थम षट कर्माणि दिने दिने, जो 6 काम ब्राह्मण को करने चाहिए वो करते हैं, है ना जी। ये सनातन धर्म की एक प्रकार से ध्वजा को ऊपर ले जा रहे हैं और हमारे आशीर्वाद से आगे नित्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। आगे ये अपेक्षा है उनसे हमें कि ये इस सनातन धर्म रूपी ध्वजा को आगे तो बढ़ाएंगे ही, गो ब्राह्मण का आशीर्वाद भी इनको प्राप्त है। एक हमारे यहाँ अभिषेक कृष्णा आत्रेय जी हैं, उनके ये रिश्तेदार भी हैं और मेरे कृपा पात्र भी हैं। कल इनका फोन आया था मेरे पास कि और वो उप संपादन हो गया, है ना जी। ये उम्मीद है कि आगे बढ़े। नित्य नमस्कारम बिना विप्रम आशीर्वादम प्रयच्छति, जो काम किसी से नहीं होता वह आशीर्वाद से ये करवा लेते हैं, करेंगे भी वही कुछ है जी। और वह आशीर्वाद से संपादन करा लेंगे। ये हमारे साथ एक और प्रभु जी आश्रम के बारे में तो लगातार चर्चा करते रहते लोग, अब संन्यास के बारे में क्या? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, ऐसे अवसर तब प्राप्त होते हैं। यहाँ सुख तीर्थ है जहाँ राजा परीक्षित को श्राप लग करके भगवान परीक्षित की मुक्ति जहाँ हुई, मोक्ष का द्वार है जहाँ भगवान सुखदेव का प्राकट हुआ। यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो बरकातराजु आभा पुत्रेति तन्मयतया तरबो बनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोष्मम्। भगवान सर्वभूत हृदय वाले भगवान सुखदेव ने आकर के मोक्ष का दर्शन कराया और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर संतों का दर्शन नहीं होता और भगवान की कृपा के बगैर ऐसे अनुष्ठान का, ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन प्राप्त नहीं होता। ये परम सौभाग्य का विषय है। हम समय एकत्र गंगा मैया किनारे, एक होती है विष्णुपदी गंगा, एक होती है विष्णुमुखी गंगा। विष्णुपदी गंगा भी पास में विराजमान है और जो भागवत रूपी जो गंगा है भगवान विष्णु मुख से गाई हुई गंगा है। हम सब गोता लगाने के लिए 31 सुक्तार तीर्थ में एकत्रित हुए हैं। भगवान सुखदेव जी ने आकर के जहाँ भगवान अपने मुख से स्वयं भागवत जी का दिव्य आयोजन, दिव्य कथा का अनुग्रह गाया, उसी में डूब करके हम सब आनंद ले रहे हैं और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि तरबर फल ना खात है
नदी न सींचत नीत परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। ये परम सौभाग्य है यहाँ संतों का, दंडी स्वामी का ये दंडी आश्रम है जिस जगह हम लोग खड़े हैं। यहाँ भगवान दंड धारण भगवान संत भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, तो हम सब पुण्यशाली हैं। ऐसे सब अवसर हम सबको प्राप्त हैं। हमारे साथ गौरव जी हैं जो मैं पहली बार मिला हूँ। मैं वृंदावन से हूँ, राहुल कृष्ण महाराज जी मेरा नाम है, गौशाला में चलाता हूँ। तो आप सब सनातन धर्म को बढ़ाने में अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग, हम सब सनातनीय हैं और यही अपेक्षा रखता हूँ हम सब लोग एकत्रित होकर के सनातन वर्ण को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। प्रत्येक घर में गौ माता की सेवा हो, प्रत्येक हिंदुत्व के शिखा हो, जनेऊ हो और माने कलावा हाथ में बंधा हो। अब एक साक्षात भगवान का दर्शन हो, सनातन धर्म आगे बढ़े, इसी के साथ वाणी का धन्यवाद जी। तो मेरे साथ में गौरव भाई भी, गौरव भाई क्योंकि आज पहुंच चुके हैं इसी पावन भूमि पर। गौरव भाई क्या कहेंगे आपके बारे में, क्यों ऐसा मन किया कि आज सुकुरताल की धरती पर घूमें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे इस धरती पर जो है जन्म दिया, और उन्हीं के पुण्य जो कर्म है वो शायद मेरे कुछ अंदर हैं। तो मैं धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, अपने इस धर्म रूपी ध्वज को लहराने का कार्य करता रहता हूँ। मेरे मन में कभी भी ऐसा कुछ ख्याल आए और वो पूरा हो जाता है। प्रभु इच्छा ऐसी है कि भगवान का आशीर्वाद ऐसा है कि जिस कार्य को लोग तरसते हैं, जिस कार्य के लिए लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, मेरा वो मन में विचार होते ही जो है भगवान की ऐसी कृपा है, बालाजी की ऐसी कृपा है, संतों की, मेरे माता पिता की, मेरे चाहने वालों की ऐसी कृपा है कि वो तुरंत मेरा कार्य जो हो जाता है, मैं मन में विचार करता हूँ, वो मेरे समक्ष हो जाता है और वो कार्य सिद्ध हो जाता है। इसीलिए लोग शायद इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जो आशीर्वाद इतना प्राप्त हो रहा है। लगातार हम देखते हैं कि आप धार्मिक विषय पर लगातार चर्चा भी करते हैं। आपने अपना जन्मदिन भी गंगा आरती से ही मनाया। लोग तो बर्थडे के पता नहीं कहाँ आजकल अलग ट्रेंड बना रहे हैं। देखिए, युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा इस देश की जड़ है। तो जड़ अगर खोखली होगी या किसी भी प्रकार से कीड़ा लगा होगा तो वो पेड़ गिर जाएगा। तो ऐसा ना करते हुए अपने मतलब माता पिता का कहना माने, धर्म के प्रति अपने आचरण रखें, धर्मारूपी आचरण रखें और सनातन को अपने सर्वप्रथम रखें, सनातन का कार्य सर्वप्रथम रखें। इसी को एक थोड़ा सा सार देने के लिए, एक पॉइंट देने के लिए, कि दिशा देने के लिए मैंने जो है अपना जन्मोत्सव इसी प्रकार अपना जो है गंगा आरती कर अपने गुरुजनों का, अपना माता पिता का आशीर्वाद लेकर वहाँ पर मनाया और वो कार्य सफल भी हुआ और उससे काफ़ी लोग मुझे लग रहा है कि प्रेरित भी होंगे। अभी आप गुरु महाराज जी से मिले हैं, क्या कहेंगे गुरु जी? देखिए, गुरु महाराज जी ने भी मुझे यही कहा कि सर्वप्रथम माता पिता, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। किसी तीर्थ, किसी भगवान को शायद आपको नमस्कार करने की या प्रणाम करने की, माथा टेकने की जरूरत ना पड़े अगर आप अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि माता पिता का आशीर्वाद लें, दुराचार कोई ना करें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे सनातन को और आपकी छवि को क्षति पहुँचे, और अपने कार्य में प्रग्रसर रहिए। और भाई 5 पंडों से कहानी जुड़ी है इस क्षेत्र की, सुकुरताल की, कितना बताएंगे? देखिए, जैसे अभी आचार्य जी बता गए हैं, कमल नयन जी बता गए हैं, रवि मोहन जी बता गए हैं, तो ये तो वही जहाँ पर है जहाँ पर राजा परीक्षित ने अपनी गति के लिए जो यहाँ पर शुक्रताल में भागवत का जो पहला जो वो हुआ था, पाठ किया गया था और उनका सार सुना था उन्होंने, तो इससे ज़्यादा पावन भूमि तो कोई हो नहीं सकती। और हम फिलहाल खड़े हैं दंडी आश्रम में, जो स्वयं ब्रह्म का रूप है, जो स्वयं ब्रह्मा का रूप है। दंडी आश्रम जिन्हें बोलते हैं कि जो ब्रह्मा, अगर स्वामी जी ने भी कहा कि अगर कहीं दंडी स्वामी दिखते हैं तो कहते हैं नमो नारायण, वो साक्षात नारायण का रूप है। तो ऐसी पावन धरा पर आना ही सौभाग्य है।